नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी कल खरगोदा में रखेंगे मारुति सुजुकी के तीसरे संयंत्र की नींव पत्थर। खरगोदा के नए प्लांट में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेगी मारुति सुजुकी। खिलाड़ी नीरज चोपड़ा द्वारा लुसाने डायमंड लीग जीतने पर सीएम मनोहर लाल ने दी शुभकामनाएं। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फिर देश का नाम किया रोशन। संदिग्ध परिस्थितियों में 6 लोगों की मौत के मामले में हुई कार्रवाई, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा द्वारा लुसाने डायमंड लीग जीतने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने आज ट्विटर पर किए गए अपने ट्वीट में कहा कि देश के गौरव और हरियाणा के बेटे नीरज चोपड़ा को 89.8 मीटर थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बनने पर ढेरों शुभकामनाएं। सीएम ने कहा कि मुझे खुशी है कि हरियाणा के खिलाड़ी खेल जगत में भारत का सिर पूरे विश्व में ऊंचा कर रहे हैं। ज्ञात रहे कि हरियाणा के पानीपत जिले के गाँव खंडरावासी नीरज चोपड़ा ने खेल जगत में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। वह लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने भारत को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक दिलाया था और अब वे वहां लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त यानी कल रविवार को सोनीपत के खरगोदा में स्थित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में मारुति सुजुकी के तीसरे संयंत्र का नींव पत्थर रखेंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए इस प्लांट की आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित तमाम केंद्रीय नेता व सांसद मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह नींव पत्थर हरियाणा की औद्योगिक प्रगति का नया मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा देश का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण हब बन चुका है। इस समय भारत में बनने वाली कारों की लगभग 50% उत्पादन हरियाणा में किया जाता है। मारुति सुजुकी द्वारा ऐसा ही एक और संयंत्र यहां लगाने से एक और नया औद्योगिक केंद्र विकसित होने जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस का संगठन किसी भी नेता से ऊपर है। कांग्रेस को कोई भी नेता अपनी पैतृक संपत्ति समझने की भूल ना करे। कई सालों में कांग्रेस में जब भी बदलाव आया तो कांग्रेस मजबूत बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई और गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पार्टी आज भी मजबूत है और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि संगठन नेता बनाता है, ना कि नेता संगठन से ऊपर होते हैं। कुमारी शैलजा आज करनाल प्रवास के दौरान पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में सोनाली फोगाट की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या के मामले को सरकार गंभीरता से ले। इस मामले में कई बड़े नेता और सफेद पोस्ट शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सोनाली फोगाट भाजपा महिला नेत्री थी, इसलिए यह भी मामला गंभीर बन जाता है। इस अवसर पर कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। लीडर आएगा तो पार्टी का काम तो करता ही रहेगा। महंगाई के खिलाफ महंगाई ने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया। बीजेपी कब बर्बाद होगी ये जनता ने सोचना है। सर, कांग्रेस में अनुभव वाले व्यक्ति छोड़कर जा रहे हैं। क्या आपको अनुभव वाला नहीं लगता? गुलाम नबी आजाद जब प्रेसिडेंट था तब भी मैं यूथ कांग्रेस में था। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा कीमत देने की जरूरत नहीं है। पार्टी बहुत बड़ी है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने देश बनाया है, और ऐसे ऐसे तो कई जाएंगे चलता रहेगा। रेप हो जाता है कठुआ में रेप हुआ था। तिरंगा यात्रा लेके कौन गया था? सिर्फ आरएसएस ही ले जा सकती है, क्योंकि आरएसएस ही तिरंगे को नहीं मानती है, और कोई पार्टी तिरंगे का अपमान इस तरह से नहीं कर सकती। कांग्रेस की फूट का मोदी जी को फायदा होगा। देखो, एक बात है, अगर हम लड़ेंगे तो पड़ोसी सोचेगा शायद मेरे वाले मुर्गा बन जाए, लेकिन फायदा होगा नहीं। जनता जाग चुकी, और मैं पहले कई बार कह चुका हूँ मीडिया में कि औरंगजेब से बुरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा मोदी का। थोड़े दिन रुको आप। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा सारागढ़ी युद्ध की 125वीं वर्षगांठ की स्मृति में पंचकुला सेक्टर 14 में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया।
जानकारी देते हुए हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के डिप्टी चेयरमैन गुरविंदर सिंह ने बताया कि सेमिनार के दौरान अमेरिका से व फौज से आए हुए बड़े बड़े अधिकारियों ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान इतिहास में सारागढ़ी के महत्व व सिख रेजिमेंट के योगदान के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि यह 230वां सेमिनार है जिसमें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ से काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं सारागढ़ी फाउंडेशन के आयोजकों ने बताया कि इस साल हम सारागढ़ी फाउंडेशन की ओर से सारागढ़ी की 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਔਰ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਜੋਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ये कहाँ से लोग आए थे सर? ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। फिर आगे की क्या रहेगी आपकी कार्रवाई? ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 230ਵਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵੂਮਨ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਲੈਗੇਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਆਪਣਾ ਮੰਥਲੀ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਹਿਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਾਮੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾदमी विच पब्लिशेस इट्स मंथली मैगजीन एवरी मंथ। अंबाला के बलाना गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 6 लोगों की मौत के मामले में पुलिस को मिले सुसाइड नोट से पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मृतक सुखविंदर सिंह के रिश्तेदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही मृतकों के शवों के पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। मृतक सुखविंदर इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस केस में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। गांव बुलाना में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ही परिवार के 6 व्यक्ति जो हैं वो मृत हैं। इस सूचना पर पुलिस वहां मौका पर पहुंची थी और वहां 6 व्यक्तियों को मृत पाया गया। सुखविंदर सिंह, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे और उसके माता पिता। और मौका पर प्राथमिक तौर पर जितनी भी कार्रवाई थी वो पूर्ति की गई और उसके बाद जो डेड बॉडीज़ थी उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था, जिन्हें हैंड ओवर किया जा रहा है। जहाँ तक कार्रवाई का प्रश्न है, इन्हीं के एक रिलेटिव के बयान पर हमने अभियोग अंकित किया है और आगामी अनुसंधान किया जा रहा है। सुसाइड नोट का मामला क्या है, क्या कुछ लिखा है सुसाइड नोट में? देखिए, सुसाइड नोट के आधार पर ही अभियोग अंकित किया गया है, जिसमें 2 व्यक्तियों के खिलाफ फिलहाल अभियोग अंकित हुआ है और आगामी अनुसंधान जारी है। अभी जांच जारी है और जांच अपने प्रारंभिक दौर में है, तो इस समय कुछ भी जो है वो अभी कहा नहीं जा सकता है। PMR रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात जब कॉज ऑफ डेथ क्लियर होगा और प्लस अन्य और तथ्य भी सामने आएंगे तो सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसान यूनियन चडूनी गुट का कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के घर के बाहर प्रदर्शन जारी है, जिसके तहत दूसरे दिन किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि किसानों द्वारा प्रदेश के सभी मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार मंत्रियों द्वारा उनके पर कोई भी सहयोग नहीं किया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि वे पंचायत लेकर मंत्रियों के घर के बाहर पहुंचे हैं और मांग कर रहे हैं कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जुमला मुश्तरका जमीन किसानों के नाम करने का अध्यादेश लेकर आए। उन्होंने कहा कि यदि किसान गलत हैं तो मंत्री पंचायत के बीच में आकर उन्हें बताएं। चौधरी ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में वोट वालों का नहीं, नोटों वालों का राज है, जबकि लोकतंत्र कहता है कि वोट वालों का राज होना चाहिए।
शुक्रवार के दिन यमुनानगर में जुगादरी स्थित शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास के पास किसान श्यामलाल दे और मुशर्रका जमीनों के लिए बीते कल से पंचायत कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि कई जगह पर किसानों के लिए मंत्रियों द्वारा इंतजाम नहीं किए गए, वहां पर पुतला फूंककर पंचायत समाप्त की गई। वहीं पर किसानों ने बताया कि आगामी 1 सितंबर को कुरुक्षेत्र में प्रदेश भर की पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चर्चा होगी कि मंत्रियों के घरों के बाहर की गई 2 दिन की इस पंचायत का क्या असर हुआ। वहीं यह भी पता चला जाएगा कि सरकार इसे गंभीर लेकर विधानसभा सत्र बुलाती है या नहीं। यदि सरकार स्पेशल सत्र बुलाकर कोई समाधान नहीं निकालती तो उन्होंने कहा है कि आंदोलन की नई रणनीति तैयार की जाएगी। आज जो पूरे हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों के निवास स्थान पर पंचायत चली हुई, आज उसका दूसरा दिन है। आज यहाँ बैठे हैं शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पर। कल से हमारा डेरा लगा हुआ है, यहाँ हाईवे के बीच में सड़क पर बैठे हैं और आज शाम 5 बजे तक बैठेंगे। 2 दिन पंचायत चलेगी और एक पंचायत में निर्णय लिया है पूरे हरियाणा में, जहां पर यहाँ पर तो मंत्री ने खाने की व्यवस्था किसानों के लिए की है, बैठने की व्यवस्था की है, लेकिन जहां पर व्यवस्था नहीं की उन मंत्रियों का आज शाम को धरना खत्म करने पर पुतला जलाया जाएगा। ये पूरे हरियाणा का हमारा प्लान रहेगा आज का। और कल से बैठे हैं, यहाँ बैरिकेड लगा दिए हैं पुलिस ने। दे श्यामलाल जुमला मालकन जमीनों के हक के लिए बैठे हैं। एक बात मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि जिस इलाके से आपको वोट मिली है उस इलाके में कई हजार एकड़ ये भूमि है जो आज किसानों से छीनने जा रही है। तो आपसे मांग करते हैं कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दे। मांगों को लेकर हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले हजारों की तादाद में कर्मचारियों ने सेक्टर 5 सिंचाई विभाग मुख्यालय का घेराव किया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। विभाग के अधिकारियों पर उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए, जिसके चलते कर्मचारी रोष में नजर आए। इसके अलावा इनकी मांग है कि प्रमुख अभियंता द्वारा बार-बार सेवा नियमों को दरकिनार करके जारी किए जाने वाले मनमाने आदेशों पर अंकुश लगाया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए। इसके अलावा अन्य तमाम मांगों को लेकर कर्मचारियों ने जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन किया। आज हम पूरे हरियाणा से जो पीडब्ल्यूडी के तीनों विभागों के अंदर कर्मचारी हैं, सिंचाई विभाग, पब्लिक हेल्थ और B&R के कर्मचारी, अपनी बहुत ही जायज मांगों को लेकर के पंचकूला पहुंचे हैं। दरअसल यहाँ जो सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता हैं उनका रवैया बिल्कुल नकारात्मक है। उन्होंने पोस्टों को, विभिन्न पोस्टों को क्लब कर दिया है, उच्च वेतनमान के पोस्टों को निम्न वेतनमान के पदों पर मर्ज कर दिया है, जिसका कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। और दूसरा, यहाँ सिंचाई विभाग के मुख्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। जो काम दीक्षित अभियंताओं को करने होते हैं वो केस यहाँ पर हेड ऑफिस में मंगवा करके पैसे लेकर के उनकी प्रमोशन की जाती है। यहाँ पर कर्मचारियों के चाहे वो इंक्रीमेंट के हैं, चाहे वो ACP के केस हैं जो फील्ड के अंदर लंबित पड़े हैं, उनको हेड ऑफिस में मंगवाया जाता है, जबकि इनके लेवल के वो केस भी नहीं है। जानबूझ करके उनको लटकाया जाता है, तो जिससे कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। और वो रोष स्वरूप कई बार इनको मांग पत्र दिए गए हैं कि ये बातचीत के द्वारा हमारी मांगों का समाधान करें, लेकिन ये बातचीत के द्वारा मांगों का समाधान नहीं करना चाहते। तो आज पूरे हरियाणा के कर्मचारी यहाँ पर हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के इनका घेराव करने के लिए हम सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता का आए। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।